सीएम ने विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेले का किया शुभारंभ। बोले, बग्वाल मेला हमारी लोक संस्कृति, आस्था और परंपराओं का संगम है। आंदोलनकारियों के आरक्षण पर राजभवन की मोहर। 10% क्षैतिज आरक्षण बिल को राज्यपाल ने किया मंजूर। उत्तराखंड के अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। महिला डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लिए बनेगी एसओपी। दून मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी भी खुलेगी। रक्षाबंधन पर 35,000 वाहनों ने किया निगम की बसों में सफर। अतिरिक्त बसों में पड़ी कम। रक्षाबंधन पर बसों में उमड़ी यात्रियों की भीड़। कांग्रेस 22 अगस्त को ईडी कार्यालय पर करेगी प्रदर्शन। प्रदर्शन में प्रदेश के सभी नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। तपोवन के पास जंगल में फटा बादल। दमुआ ढूंगा में तबाही। 2 स्कूल बस समेत 10 में से अधिक वाहन मलबे में डूबे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको रुद्रप्रयाग ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संवाद स्थापित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं। और साथ ही मैं जब बीच में आऊंगा तो अन्य जो बहुत सारे काम अभी क्षेत्र के होने हैं, उन सभी कामों को किया जाएगा। और पार्टी संगठन के भी हमारे लोग हैं। हमें आदित्य कोठारी जी वहां पहुंचे हैं। मैं कोठारी जी, आप सब लोगों से कहूंगा कि कोठारी जी के साथ बैठकर बृहद रूप से आप सब संगठनात्मक चर्चा वहां पर संपन्न कर लें। और पुनः एक बार फिर से मैं सभी का, हमारे जिलाधिकारी जी और हमारे यहाँ कमिश्नर साहब मेरे साथ बैठे हैं, जो लगातार आप लोगों के बीच में समन्वय का काम कर रहे हैं। यहाँ से विनोद सुमन जी, जिन्होंने पहले दिन से, जो 31 अगस्त को आपदा, 31 जुलाई को आपदा आई थी, उसी दिन से लगातार सक्रिय होकर पूरी केदार घाटी को सामान्य बनाने में संपूर्ण जो योगदान है हमारे सभी अधिकारियों का भी है। जिलाधिकारी, एसएसपी, सीडीओ, वहाँ के सभी जिला प्रशासन के लोग, एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग, और जो हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, हमारे सभी प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, हमारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व हमारे प्रमुखगण और पुराने हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, व्यापार सब मंडल के लोग, सबने और क्षेत्रीय लोगों ने इस आपदा में आगे बढ़ चढ़ करके। और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सुना देते हैं। जो खानदानी विरासत है आरक्षण और एससी एसटी ओबीसी को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता तो बताए 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने एससी एसटी ओबीसी थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने ओबीसी को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। थैंक यू सर। और हरिद्वार से खबर, जहां पर प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर बैठक। प्रशासन, व्यापारी और तीर्थ पुरोहितों की बैठक हुई। व्यापारी तीर्थ पुरोहित कर चुके हैं कॉरिडोर का विरोध। व्यापारियों का कहना है कि सरकार डीपीआर सार्वजनिक करे। हरिद्वार की मेला कंट्रोल भवन में बैठक का आयोजन किया गया। व्यापारी तीर्थ पुरोहित कर चुके हैं कॉरिडोर का विरोध। व्यापारियों का कहना है सरकार डीपीआर सार्वजनिक करे। प्रशासन, व्यापारी और तीर्थ पुरोहितों की हुई बैठक। व्यापारी तीर्थ पुरोहित कॉरिडोर का विरोध कर चुके हैं। हरिद्वार से खबर, प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर बैठक।
व्यापारियों का कहना है सरकार डीपीआर करे सार्वजनिक। प्रशासन, व्यापारी और तीर्थ पुरोहितों की बैठक। व्यापारी तीर्थ पुरोहित कर चुके हैं कॉरिडोर का विरोध। उनका कहना है कि सरकार डीपीआर सार्वजनिक करे। देहरादून से खबर जहां पर मौसम विभाग का 6 जिलों को लेकर अलर्ट जारी। आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना। चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर के लिए जारी किया गया है अलर्ट। आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भारी बारिश की संभावना। लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। चमोली से खबर जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। बीती शाम से हो रही पहाड़ों में मूसलाधार बारिश। पागल नाला, गुलाब कोठी, छिनका में भरा मलबा, जनजीवन पूरी तरह से हुआ अस्त व्यस्त। जनजीवन पूरी तरीके से हुआ अस्त व्यस्त। चमोली से खबर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। लक्सर में सड़क पर दौड़ रहे वाहनों का औचक निरीक्षण। ऋषिकेश से एआरटीओ मोहित कोठारी पहुंचे, जहां उन्होंने सघन चेकिंग अभियान चलाया। मोहित कोठारी ने बताया कि आज सुबह से ही अभी तक 24 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें 2 बड़े वाहनों को सीज किया गया है। बाकी वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है, जिनमें बड़े वाहनों के साथ 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। अभी चेकिंग अभियान जारी है। जो वाहन नियम विरुद्ध सड़क पर चलता नजर आएगा, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाहन जो भी नियम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 24 चालान अभी तक हो चुके हैं। 2 गाड़ियाँ सीज हो गई हैं। इसमें सभी वाहन शामिल हैं। छोटी माल वाहक गाड़ियाँ, बड़ी माल वाहक गाड़ियाँ, आपकी ई रिक्शा, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स। हरिद्वार में होम्योपैथी चिकित्सा विभाग ने मानसिक रोगों के लिए ओपीडी शुरू की है। यहाँ भक्तुबारी और मोहनपुरा के स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक रोगी होम्योपैथी के जरिए इलाज करवा सकेंगे। जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि कोविड महामारी के बाद लोगों में खासतौर पर बच्चों में डिप्रेशन और ओसीडी जैसे मानसिक विकार बढ़ गए हैं। होम्योपैथी में इसका कारगर इलाज है, जिसमें आसानी से कराया जा सकता है।
बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है, नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहते हैं, स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि स्कूल बहुत दिन तक बंद रहे। कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, उनमें ये एंजाइटी की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ बच्चों में यही एंजाइटी की प्रॉब्लम्स बढ़ते-बढ़ते वो ओसीडी उनमें क्रिएट हो गया है कि कुछ परेशानियाँ आ गई हैं बहुत कॉमनली। तो इसमें होम्योपैथी में बहुत अच्छा इसका उपचार है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत तेज़ी से इसमें काम करती हैं। आधुनिक भारत के जोना कहे जाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 80वीं जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। परवादून जिला कांग्रेस कमेटी ने डोईवाला जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर कांग्रेसजनों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक भारत की नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज हम आधुनिक भारत का हिस्सा हैं। राजीव जी को याद करके हम सब लोग बहुत ही भाव विभोर हैं, क्योंकि इस देश के अंदर आज सूचना की जो क्रांति है उसका शुभारंभ इस देश के अंदर राजीव जी ने किया। आज नौजवानों को मत देने का जो अधिकार है उसकी शुरुआत राजीव जी ने की। महिलाओं को नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायतों में आरक्षण देने का जो काम किया उसके शुभारंभ भी राजीव जी ने किया है। जो पंचायती राज एक्ट का ये जो बहुत बड़े संशोधन 1973 संशोधन वो सब राजीव जी की देन है। इसलिए आज राजीव जी को हम सब लोगों ने यहाँ पर याद किया है और हम सब लोग उत्साहित हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में डोईवाला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जिला कार्यालय में एकत्रित हुए और पूर्व मंत्री आदरणीय हरक सिंह रावत जी के यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने राजीव जी को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ये पूरा देश जानता है कि राजीव जी सूचना क्रांति के जनक रहे। युवाओं को 18 साल के युवाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। पंचायती राज व्यवस्था में जो एक्ट के संशोधन आए वो राजीव जी के नेतृत्व में आए। जितना भी कहें, जितना भी याद करें वो कम है। तो आज राजीव जी को सबने याद किया है। उधम सिंह नगर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला पंतनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने भाजपा नेत्री के बेटे पर घर में घुसकर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घटना में युवक घायल हो गया, जिसे परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। सूचना मिलते ही घटना पर पुलिस पहुंची और घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में 4 नकाबपोश बदमाश युवक पर धारदार हथियार व रॉड से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राप्त की थी कि जो मेट्रोपोलिस सोसाइटी है पंतनगर क्षेत्र में, वहाँ पर एक युवक के साथ मारपिटाई हुई। हमें जो तहरीर प्राप्त हुई उनके पिताजी द्वारा, उसमें बताया गया कि जो इनकी मेट्रोपोलिस की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसके जो अध्यक्ष हैं और उनके साथ के जो बाकी लोग हैं उनके द्वारा कुछ और अन्य लोगों के साथ मिलकर इस व्यक्ति के साथ कल देर रात मारपिटाई की गई थी। इसके बाद उनको जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ उनके सर पर काफ़ी चोट थी। उसके बाद उनको हायर सेंटर भी रेफ़र किया गया।
तहरीर मिलने के तुरंत बाद हमारे द्वारा इसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें जान से मारने की नीयत के साथ जो हमला होता है उसके साथ बलवे की धारा है और अन्य मारपिटाई चोट की धारा है। इसके अतिरिक्त उसके तुरंत बाद हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और थाना पंतनगर की जो पूरी टीम है वो लगकर इसमें जितने भी आरोपी हैं उनके तुरंत गिरफ्तारी के लिए। और यहाँ रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए चला हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आपको बड़ी खबर बता देता है। सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं। पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी। नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवरिया गांव पहुंचे राहुल गांधी। सांसद राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी? राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, आपको बता दें रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं, जहां बीते दिनों दलित युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनका टेलीग्राम जो टीम थी वो रायबरेली पहुंची हुई थी, जिसमें अमेठी सांसद KL शर्मा भी मौजूद है। उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद आज राहुल गांधी अब पीड़ित दलित परिवार के घर पहुंचे हुए, उनके परिजनों से हालचाल ले रहे हैं और पूरे मामले घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले राहुल गांधी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की जानकारी कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवरिया गांव पहुंच चुके हैं। दलित युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके बाद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। पौड़ी जनपद के रखड़ीखाल ब्लॉक के कोटा गांव में एक 6 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। बच्चा अपनी मां के साथ रक्षाबंधन पर अपनी नानी के घर आया था। सोमवार शाम को आदित्य पुत्र देवेंद्र सिंह को गुलदार घर के आंगन से उठाकर ले गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने बच्चे की तलाश में जंगल और पूरा इलाका रात में ही छान मारा। तब गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर झाड़ियों में बच्चे का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद वन विभाग बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार लाए। विधानसभा कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगी हुई और 3 तरफ वन आच्छादित है। और मैं समझता हूं कि जो घटना कल हुई है कोटा गांव में, जो ये छोटे से बच्चे को मां के सामने कमरे से बाघ खींच के ले गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पहाड़ के लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं सारी जनता आक्रोशित है और मैंने अभी वाइल्ड लाइफ चीफ से कहा है कि इसे तुरंत इसके मारने का आदेश किया जाए, वहाँ पिंजड़े लगाए जाएँ और भविष्य में कोई घटना न हो जाए। अगर भविष्य में फिर पुनरावृत्ति होगी तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत भयंकर होगी। तो आए दिन होती रहेंगी, अब आज तक तो हुई नहीं, लेकिन आए दिन होती रहेंगी। ये कि चीज़ नहीं, ये तो नरभक्षी है, ये जानवर हैं, लेकिन अब मानव रूपी जानवर भी गढ़वाल में बसने लग गए हैं। ये हमारे शासन और प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। स्पष्ट बात है कि कल जो हमारी बहू गई थी अपने मायके गई थी रक्षाबंधन के लिए, और रक्षाबंधन का त्यौहार उन्होंने मनाया था, लेकिन शाम को जब बच्चे आंगन में खेल रहे थे, यानी कि घूम रहे थे ऐसे ही, तो बाघ आया और उनके बीच से बच्चे को उठा के ले गया।
दोपहर में स्कूलों की छुट्टी के दौरान देहरादून में भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने किसी स्कूलों के स्टेक होल्डरों के साथ ही बैठक कर प्रत्येक स्कूल की छुट्टी के समय में बदलाव किए हैं। इस बात को लेकर देहरादून के सीईओ ट्रैफिक अनुज आर्य ने कहा कि 3 दौरों में स्कूलों के मालिकों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें पार्किंग व्यवस्था, स्कूल बसों की संख्या, बच्चों की संख्या और वाहनों की पूरी समीक्षा करने के बाद हमने स्कूलों को अलग अलग समय में सुझाव दिए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में इस पर सहमति दी और अब स्कूलों की छुट्टी के समय में कुछ 15 से 20 मिनट का फर्क है, जिसके बाद कुछ जगहों पर इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। ये देहरादून में जो स्कूल टाइम पे ट्रैफिक की काफ़ी समस्या रहती थी, इसके दृष्टिगत स्कूल विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ मीटिंग की गई थी। 3 दौर की मीटिंग्स इसमें हुई थी। उसके बाद कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद स्कूल का डेटा, कितने बच्चे हैं, किस स्कूल के पास कितनी पार्किंग है, या बसेज हैं या क्या वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बच्चों के लिए यूज करते हैं, इसको लेके इसके बाद एक हमने स्कूल्स को टाइमिंग सजेस्ट की थी। सारे स्कूल्स ने उसमें अपनी सहमति दी थी। उसके बाद पिछले महीने ये लागू कर दिया गया था। इसके बाद से अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो कई जगहों पे इसमें काफ़ी अच्छा परिणाम इसमें देखने को मिले हैं। और अभी बरसात के सीज़न के बाद इसमें एक बेटर हमें एक एनालिसिस करने को मिलेगा। अभी फिर उसके बाद देखा जाएगा कुछ स्कूलों में यदि संभव है तो फिर और उस पर चेंजेस किए जाएंगे, फर्दर चेंजेस किए जाएंगे। स्कूल्स ने भी इसमें अपनी सहमति दी थी, सब लोग इसमें ओपन है, सबका पूरा सहयोग मिला है। गारसाड़ में होने वाले मानसून सत्र पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात पर कांग्रेस ने जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र ज्योति ने कहा है कि सरकार हमारे सवालों से बचना चाहती है, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है और हर बार यही होता है कि सत्र की अवधि बहुत कम रखी जाती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस ने गैंडसेट में सत्र कराने पर बवाल किया और अब गैंडसेट में सत्र आयोजित होने के बाद 3 दिन सत्र कराने पर बवाल कर रहे हैं, जबकि आज सरकार के पास 3 दिनों का ही बिजनेस, तो सत्र उससे ज़्यादा क्यों और कैसे चलाया जाएगा। हम लोग पहले भी बातों को उठाते रहे हैं और ये जो सरकार है ये सवालों से बचना चाहती है। सवालों के, हमारे प्रश्नों के जवाब इस सरकार के पास नहीं है। जनता के जितने भी मुद्दे हैं ये मुद्दों से बचना चाहती है और हर बार ये होता है कि सत्र की अवधि को बहुत कम ये लोग रखते हैं। अगर हमारे बराबर के प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश में देखें, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हमारे यहाँ के कंपैरिजन में, अगर उत्तराखंड के प्रदेश के कंपैरिजन की बात करें तो उनका हाउस हमसे ज़्यादा चलता है। और जो हमारी नियमावली भी है, नियमावली के अनुसार भी जो मिनिमम डेज हैं उन पर ला करके सरकार हाउस को टिका दे रही है। देखिए, हाउस चलना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, लोगों को जानकारी नहीं होती है और कांग्रेस जानबूझ के ऐसे प्रश्न उठाती है क्योंकि आम आदमी को मालूम नहीं होता, तो लोगों को गुमराह करने का काम किया जाता है। पहले गैरसैंण में सत्र नहीं हो रहा था, उस पर उन्होंने बहुत बवाल मचाया। आज हो रहा था, कहते 3 दिन में क्यों हुआ। आज अगर आपके पास 3 दिन का बिजनेस है तो 3 दिन का ही सत्र चलेगा ना, उसके बाद सत्र काहे के लिए चलाएंगे और कैसे चलाएंगे। जहाँ तक प्रश्नों का प्रश्न है तो 500 प्रश्न अगर वहाँ पर आए हैं तो 500 के 500 प्रश्न दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ अतारांकित होते हैं, कुछ तारांकित प्रश्न होते हैं। अतारांकित प्रश्नों का जवाब आपको चला जाता है, दे दिया जाता है विभाग द्वारा। तारांकित प्रश्न उसमें आता है, उसकी भी एक सीमा है। हम 11 बजे से लेकर 12:20 तक ही प्रश्नकाल चला सकते हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी।